बोलिए परमपिता परमात्मा की, सदगुरु बंदी छोड़ कबीर साहिब की, सभी संतों की, सभी भक्तों की, आज के आनंद की, सकल अंश को बंदगी साहिब बंदगी। तो आज सहारनपुर में परमात्मा का मूल ज्ञान का प्रचार होने जा रहा है। बहुत बड़े भाग हैं उन जीवों के जो अपने पूरे जीवन काल में एक बार भी इस मूल ज्ञान को सुन पाते हैं। उससे भी बड़े भाग होते हैं उन जीवों के जो इसको थोड़ा सा भी समझ पाते हैं, क्योंकि जब तक मालिक की दया ना हो, परमात्मा की मौज ना हो, तब तक ये ज्ञान किसी को समझ में नहीं आता। बड़े बड़े ऋषि मुनि, पीर पैगंबर, औलिया इस दुनिया में आए और बिना मूल ज्ञान के ही इस दुनिया से रवाना हो गए। जन्म मरण का बंधन तोड़ नहीं पाए, इसीलिए बार बार जन्म और मरण में फंसे रह जाते हैं। लेकिन जिस पे दया होती है मालिक की, उसको मूल ज्ञान बड़े अच्छे से समझ में आता है। एक एक बात उसको समझ में आती है, क्या बताई जा रही है। एक एक बात उसको अपने जो लाभ मिलेगा, जिससे एक एक बात समझ में आती है। अपना नुकसान और अपना फ़ायदा समझ में आने लग जाता है। तो आज उसी प्रचार को, उसी मूल ज्ञान को समझाया जाएगा। और जो नए भगत हैं, जो थोड़ा सुन रहे हैं पहले से, उनको भी एक और अच्छे से समझने का मौका मिलेगा। समझने वाली केवल एक ही चीज़ है, सत्य और असत्य। इसके अलावा और कुछ नहीं है। चाहे कोई भी धर्म है, कोई भी जात है, कोई भी पात है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। परमात्मा सबका एक है, सबका एक ही रहने का संसार है। एक ही धरती पे सब रहते हैं, एक से ही पानी पीते हैं, एक से हवा लेते हैं, सब एक ही चीज को यूज कर रहे हैं। तो मुद्दा क्या है? मुद्दा केवल सत्य और असत्य का है। जिस दिन हमें सत्य का पता लग जाएगा कि सत्य क्या है, हमारे सारे झगड़े, हमारी सारी बहसबाजियां, हमारे सारे भ्रम, ये सब खत्म हो जाएंगे। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो हमें पता ही नहीं लगने देना चाहते कि आखिर सत्य क्या है, उसके पीछे क्या मंशा होती है। उसके पीछे जिन्होंने धर्म का धंधा बना लिया है, वो कभी नहीं चाहते कि हम सब एक हो जाएं, हम सब एक मालिक की बंदगी करें। वो कभी नहीं चाहते, क्योंकि सबने अलग अलग दुकान खोल ली है। बात सब एक ही करेंगे कि परमात्मा एक है, मालिक एक है, रब एक है, लेकिन आप देखोगे सबके धर्म स्थान अलग अलग हैं। मुसलमान हमेशा कहेंगे कि रब एक है, अल्लाह एक है, लेकिन कभी भी अल्लाह के अलावा और कोई नाम लेने को जल्दी राजी नहीं होगा। सिख धर्म में ले लो, सब कहेंगे कि अल्लाह एक है, वाहिगुरु एक है, गॉड एक है, खुदा एक है, लेकिन वाहिगुरु के अलावा आप जल्दी देखोगे नहीं कि वहां पे कोई नाम लिखा हो। कभी अल्लाह अकबर नहीं देखोगे लिखा हुआ गुरुद्वारों पे, कभी गॉड नहीं देखोगे कि मेन गेट पे गॉड लिखा हो, जबकि कहते सभी हैं। यानी बोलने में तो सब लगे हुए हैं कि हम सब एक हैं, परमात्मा एक है, लेकिन जब आप गहराई में जाओगे तब आपको समझ में आएगा कि यही लोग एक से दो, दो से चार करने में लगे हुए हैं, क्योंकि इन्होंने अपने अपने धार्मिक स्थान बना लिए। किसी भी संत ने अपना धार्मिक स्थान कभी बनाया ही नहीं, कभी नहीं बनाया। उसने अल्लाह की बंदगी करना सिखाया, उसने वाहिगुरु से जुड़ना सिखाया, उसने राम से मिलना सिखाया, लेकिन कभी इन बिल्डिंगों में, इन इमारतों में नहीं पड़े। अगर राम जी का मंदिर बनाना होता तो सबसे बड़ा मंदिर कौन बनाता? हनुमान जी स्वयं बनाते, जो पूरा पर्वत उठा सकते हैं। सोचो वो मंदिर कितना बड़ा बना देते। लेकिन उन्होंने कभी मंदिर के बारे में सोचा तक नहीं कि मंदिर भी कोई चीज है। उनको किसी ने पूछा, भाई राम जी जा रहे हैं, अब कैसे कैसे मिलोगे तुम राम जी को? तो वो क्या कहते? अपना सीना चीर के दिखाते, कहते मेरा राम मुझसे जुदा थोड़ी नहीं है भाई कि मैं मंदिर में जाऊंगा। मेरा राम मेरे अंदर रमता है, वो रमैया राम है, वो आत्म राम है, वो सब में रम रहा है। लेकिन हमने राम को क्या बना दिया है? पत्थर की मूर्ति। दिक्कत ये है, ये हमने बनाया है खुद। भगवान राम ने कभी नहीं कहा कि मैं पत्थर की मूर्ति हूं, दिखा दो मुझे, कहीं लिखाओ। कभी नहीं कहा भगवान राम ने, कभी हनुमान जी ने नहीं कहा कि मेरे राम पत्थर के हैं। उन्होंने हमेशा ये बोला कि मेरे राम सारे जगत के स्वामी हैं, पत्थर थोड़ी नहीं जगत का स्वामी है।
जगत का स्वामी कौन है? आत्मा ही जगत का स्वामी है। देख लो एक बार, बिना आत्मा के जगत में कोई हिल के दिखा दे, कोई उंगली हिला के दिखा दे। पर्वत उठाना बहुत दूर की बात है, उंगली हिला के दिखा दे बिना आत्मा के। अरे मूर्छा तक हो जाए तब नहीं उंगली हिला पाता जल्दी बंदा, तो बिना आत्मा के क्या हिलाएगा? अभी तो आत्मा है, केवल मूर्छित हुआ है तब ना उंगली हिल रही है। लक्ष्मण जी मूर्छित हुए थे ना, आत्मा तो थी ना, फिर भी नहीं हिल पाए। सोचो, तो बिना आत्मा के क्या हिलोगे? छोटी सी मूर्छा भी इंसान के शरीर को डेड कर सकती है, जाम कर सकती है। तो आत्मा ना हो तो बिल्कुल ही गया, मिट्टी हो गई फिर तो कहने का मतलब यही है कि धर्म के नाम पे हमें बांटने वाले बहुत मिलेंगे। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई को अलग करने वाले बहुत मिलेंगे। इनको पूछो जरा एक बार कि भाई हिंदू मुस्लिम का झगड़ा क्या है, तुम झगड़ा बता दो बस। किस चीज का झगड़ा है? केवल एक झगड़ा है, साकार निराकार। हिंदू कहता है भगवान साकार है, अल्लाह साकार है, वाहिगुरु साकार है, यानी जिसको भी मान लो, उनका तो राम ही उनका अल्लाह वाहिगुरु है, यानी भगवान साकार है, परमेश्वर साकार है। अब मुसलमान कह रहा है नहीं, परमेश्वर अल्लाह वाहिगुरु निराकार है। बस यही झगड़ा है। नहीं तो दोनों भगत हैं, कट्टर भगत हैं। हिंदू भी कट्टर भगत है, भगवान की पूजा कर रहे हैं, मुसलमान भी कट्टर हैं, नमाज पढ़ रहे हैं, ईसाई भी कट्टर हैं, जा रहे हैं गुरु ग्रंथ साहब में पढ़ाई करने, पढ़ रहे हैं, मालिक को याद कर रहे हैं। ईसाई भी कट्टर हैं, सिख भी कट्टर हैं, सारे कट्टर हैं अपने अपने धर्म में। ऐसा नहीं कि कोई कट्टर नहीं है, सब कट्टर है। लेकिन मुद्दा क्या है? केवल साकार और निराकार का। बस इसको सुलझा लेना है। अगर हमने साकार और निराकार की कहानी सुलझा ली, गुत्थी सुलझा ली, तो कोई झगड़ा नहीं है। हिंदुओं में कोई कहे कि भगवान केवल साकार है तो नहीं चलेगा, क्योंकि 50% से ज्यादा हिंदू ऐसे लोग हैं जो भगवान को साकार नहीं मानते। आप आर्य समाजियों को ले लो, आर्य समाजी कोई मुसलमान थोड़ी नहीं है। आर्य समाज वाले सारे हिंदू हैं, लेकिन तुम किसी के मुंह से कहलवा के दिखा दो कि भगवान साकार है, एक भी नहीं बोलेगा। क्यों? क्योंकि वो ये नहीं मानते कि भगवान यहां है वहां नहीं, यानी इंडिया में है पाकिस्तान में नहीं। वो कौन से भगवान को मानते हैं? जो यहां भी है वहां भी है, बिना उसके कोई जगह है ही नहीं, वो उसको मानते हैं, निराकार को मानते हैं। अब उनसे झगड़ा क्यों नहीं करते भाई? आप मुसलमानों को टारगेट कर देते हो कि वो ऐसे ऐसे हमारे विद्रोही हैं, तो भैया आधा हिंदू समाज तो तुम्हारा वैसे ही विद्रोही है जो राम जी को नहीं मानता। निरंकारी बाबा ले लो, निरंकारी बाबा लोग हिंदू हैं कि मुसलमान हैं? सारी पार्टी उनकी, देखो जाके कौन है। सारे हिंदू भरे पड़े हैं, सारे सिख भरे पड़े हैं उसमें। मुसलमान भी नहीं है निरंकारी, हिंदू ही हैं एक तरह से, सिख हैं। वो कभी नहीं कहते कि मंदिर जाओ पूजा करो। बता दो कोई निरंकारी अगर मंदिर जा रहा हो तो। वो निराकार को मान रहे हैं, वो साकार को नहीं मान रहे। तो उनसे विरोध क्यों नहीं है? उनको टारगेट क्यों नहीं किया जाता? केवल हिंदू और मुसलमान को ही टारगेट क्यों किया जा रहा है? तो ये बहुत गहराई वाली बातें हैं, इनको जल्दी समझ में नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि ये पॉलिटिक्स है। सिख नहीं मानते कि कोई साकार भगवान है, जबकि उनके गुरु ग्रंथ साहब में राम जी का नाम पता नहीं कितनी बार है। उसमें महाभारत तक का जिक्र है। कोई ये ना सोचे कि वो राम केवल वही राम है, आत्म राम की बात है या परमात्मा की बात है। महाभारत तक का जिक्र है उसमें, वहां सारा उसमें रावण का भी जिक्र है। तो फिर वो राम क्यों नहीं है भैया? वो राम वो भी नहीं मानते कि साकार राम है, भले उसका नाम लिख रखा है। उनसे कोई नहीं झगड़ा कर रहा, उनके गुरुद्वारों में सब लंगर खा लेते हैं जाके। जो भगवान राम को मानते हैं वो सिखों के गुरुद्वारे में लंगर खा लेते हैं जाके। एक बार भी नहीं सोचते कि अरे ये हमारे राम जी की पूजा नहीं करता है। मुसलमानों के यहाँ कभी कोई नहीं खाएगा, लगा के देख लो लंगर एक मस्जिद में। भले चलो कई लोग कहते हैं नहीं वो मीट खाते हम इसलिए नहीं खाते, ठीक है साफ सुथरा बना देंगे भोजन, मुसलमान लगा दे लंगर, वो हिंदू जाएगा वहां पे? क्यों नहीं जाएगा? क्योंकि ये जो राम का नहीं वो हमारे काम का नहीं, यही डायलॉग चलता है ना।
जो राम का नहीं वो हमारे काम का नहीं। भैया तो सिख कौन सा राम को मान रहे हैं? तुम किसी गुरुद्वारे में दिखा दो राम जी की फोटो लगी हो, धनुष बाण वाले राम जी की फोटो दिखा दो कहीं लगी हो, वहां तुम कैसे खाना खा रहे हो? वो तो नहीं है राम जी के, फिर वो तुम्हारे काम के कैसे हो गए? क्यों? क्योंकि मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। कोई धर्म है, चाहे कोई साकार वाला है चाहे कोई निराकार वाला है, ये कभी भी आपस में झगड़ा तो करवाने को राजी ही नहीं है। झगड़ा कौन कर रहा है? जो इस धर्म के ठेकेदार बन गए, जिन्होंने ठेका उठा लिया धर्म का, जिन्होंने दुकान बना दी धर्म के नाम पे, वो हमेशा एक दूसरे का विरोध ही करेंगे। विरोध कभी अज्ञानी का नहीं करना चाहिए, विरोध ज्ञान का करना चाहिए। निराकार वाले को साकार और साकार वाले को निराकार कभी समझ में नहीं आ सकता, कभी समझ। और जबकि है दोनों एक ही चीज, पानी और बर्फ। अब कहो पानी और बर्फ अलग अलग है, बिल्कुल अलग अलग है, लेकिन वो दोनों एक भी हैं। तुम्हारे ऊपर मैं 1 लीटर पानी फेंकूं तो क्या होगा? ज्यादा से ज्यादा गीले हो जाओगे। मैं उस 1 लीटर की बर्फ बना के फेंकूं तुम्हारे सिर के ऊपर तो क्या होगा? खोपड़ी फूट जाएगी तुम्हारी। अब उसके दोनों के गुण अलग अलग हो गए हैं, है वही पानी 1 लीटर, लेकिन उसके गुण अलग हो गए हैं। यानी साकार और निराकार कहने को अलग अलग हैं, लेकिन वो एक ही हैं। ये सारी साकार सृष्टि कहां से आती है? निराकार से ही आती है। निराकार से ही साकार प्रकट होता है। अब जो लोग ये कहते हैं कि निराकार अखंड है, निराकार कभी खंडित नहीं हो सकता, अरे भाई निराकार अगर खंडित नहीं हो सकता होता तो ये साकार सृष्टि कहां से आ जाती? निराकार खंडित हुआ है तभी तो सृष्टि आई है। दूध फटा है तभी तो उसमें से पनीर निकलेगा, दूध ही ना फटे तो पनीर कहां से निकलेगा? तो ये निरंकारी जो कहते हैं कि निराकार अखंड है, निराकार अखंड नहीं है। अखंड कौन है? कौन है अखंड? आत्मा अखंड है, निराकार अखंड नहीं है। निराकार तो बार बार खंडित हो रहा है, यानी निराकार से बार बार साकार सृष्टि पैदा हो रही है। देखो रुक ही नहीं रही है। और उसके बाद साकार सृष्टि फिर कहां विलीन हो जा रही है? निराकार में। निराकार से साकार, साकार से निराकार, यही चलता जा रहा है। इसी को जन्म मरण कहते हैं, और क्या है। अब साकार निराकार तो आगे जन्म मरण में, इन्हीं की वजह से जन्म मरण हो रहा है। अब जन्म मरण से परे कौन है, उसका ज्ञान चाहिए हमें, जो ना साकार है ना निराकार है। जब वो समझ में आ जाएगा तो सारी गुत्थी सुलझ जाएगी। फिर समझ में आ जाएगा कि इस दुनिया में जो दोनों पड़ाव हैं, साकार निराकार, वो दोनों ही अज्ञान में जी रहे हैं। कबीर साहब ने कितना वाणी में खंडन किया। कबीर साहब समझा रहे हैं, निर्गुण सरगुण द्वंद्व पसारा और दोनों पड़ गए काल की धारा। अब और क्या बोले? कोई निर्गुण में रीझ रहा, कोई सरगुण ठहराए, अटपट चाल कबीर की मुंह से कही न जाए। कहते हैं साकार निराकार दोनों से पारा और जानेगा कोई जाननहारा। कितना बोले वो, लेकिन किसी के समझ में ही नहीं आ रहा, क्योंकि साकार और निराकार से आगे बुद्धि काम नहीं करती। साकार और निराकार में बुद्धि काम करती है। देखो बुद्धि से देखो, तुम्हें साकार दिख रहा है, बुद्धि से तुम्हें दिखा दिया जाएगा, निराकार भी दिखने लग जाएगा। निराकार वाले क्या करते हैं? दोनों हाथों के बीच में निराकार को दिखा देते हैं, ये देखो क्या है निराकार। अरे तो दिख रहा है ना, दिख गया ना वो। यानी दिखने वाली दोनों चीजों को देखने वाला कौन है? जो निराकार को भी देख रहा है, जो साकार को भी देख रहा है, वो दृष्टा कौन है? वो दोनों से न्यारा है, उसको जानना है। जो दोनों से न्यारा है लेकिन खुद को ना जानने के कारण कभी साकार में धक्के खा रहा है, कभी निराकार में धक्के खा रहा है। अपने आप को ना जानने के कारण कभी कह रहा है परमात्मा साकार है, कभी कह रहा है परमात्मा निराकार है। ये नहीं समझ में आ रहा कि परमात्मा का मेरे अंदर वास है। आत्म में राम, राम में आत्म। अपनी आत्मा में परमात्मा को नहीं जान पा रहा है, और जो दिख रहा है, दिखने वाली चीज में उलझा पड़ा है।
बस यही दिक्कत है और कुछ नहीं। तो जब तक आप किसी और को देखोगे तब तक आप खुद को नहीं जान सकते। बिल्कुल सिंपल फॉर्मूला है। जब तक तुम मुझे देख रहे हो तब तक तो तुम्हारा ध्यान मेरी तरफ रहेगा, तुम अपनी तरफ ध्यान रख ही नहीं सकते। एक कुत्ते के आगे तुम लड्डू, पेड़े, गुलाब जामुन, बर्फी जो मर्जी रख दो प्लेट भर के, कितने मजे से खाएगा। और कहो आंखें बंद करके खाए, मजे में खाए, पूरे आनंद में, जैसे बिल्ली दूध पीती है ना आंखें बंद करके मजे में। अब वो सारा कुछ सामान रखा हुआ है, लेकिन तुमने क्या किया कि कुत्ते के आगे एक शीशा और रख दिया। अब जैसे ही शीशा रखा, अब लड्डू, पेड़े, गुलाब जामुन, बर्फी भूल गया। अब उसको क्या दिख रहा है? अब उसको केवल कुत्ता दिख रहा है और कुछ नहीं दिख रहा। वो सामने जो बढ़िया बढ़िया खाना पड़ा है वो उसको दिखेगा ही नहीं, और वो भौंक भौंक के मर जाएगा, प्लेट वहीं पड़ी रह जाएगी बेचारी। यही हाल हम सबका है। यानी जिसका हमने आनंद लेना है उसको हम देख नहीं रहे हैं, और जो हमें दिखाया जा रहा है, जो हमें खुद से दूर कर रहा है, कुत्ता प्लेट से दूर हो गया उस कुत्ते को देख के, दूसरे को जो शीशे में दिख रहा है। अब करना क्या है? उसको छोड़ो, जो दिख रहा है उसको छोड़ो और अपने आनंद में आओ। जिस चीज से तुम्हें आनंद मिले उसमें आओ। और हमें किससे आनंद मिलेगा? आत्मज्ञान से। आत्मा में इतना आनंद है कि आप सोच भी नहीं सकते। आत्मा का जो निज आनंद है उसको ही सच्चित आनंद बोला गया है। जो कहते हैं ना सच्चिदानंद भगवान की जय, वो इसी आत्मा के आनंद की बात हो रही है। और कोई सच्चिदानंद भगवान नहीं है कि कोई भगवान का नाम सच्चिदानंद भगवान है, बिल्कुल है। सत्चित आनंद यानी दो चीजों का मिलन है वहां पे। सत्य यानी आत्मा, चित यानी सुरता। सुरत को अपनी आत्मा में जब रमण करवाओगे तो वहां पे जो आनंद प्राप्त होगा उसको सत्यचित आनंद कहते हैं। इसमें ना तो किसी काया की जरूरत है, यानी कोई हाथ हिलाने की, पैर हिलाने की, चलने की, बोलने की, लिखने की, पढ़ने की, ना ही इसमें सांसों की जरूरत है कि तुम्हें बार बार अपनी सांसों पे ध्यान देना पड़ेगा, आ रही है कि जा रही है, आ रही है कि जा रही है। ये भी खेल नहीं है इसमें। अगर ये भी करोगे तो फिर अपना ध्यान तुम श्वासों में अटका दिया तुमने। ना ही तुम्हें किसी मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे की जरूरत है, किसी मंदिर की जरूरत नहीं है। बल्कि जितने भगत देखोगे आप, पहले क्या होता था, जितने लोगों को भक्ति करवाई जाती थी उनको घर बार से, शहर से दूर भेज दिया जाता था। कहां पे? जंगल में। आप देखो इतिहास उठा के। प्रहलाद, ध्रुव का तो नाम सुना ही होगा आपने। प्रहलाद तो चलो अपने घर में ही था, अपने गुरुजी के पास पहुंचा। ध्रुव की कहानी में देखोगे आप कि जब उसको पिताजी ने गोद में बैठने से उसकी दूसरी माँ ने मना करवा दिया कि नहीं बैठना है, तो उसको उतार दिया गया। तो उसने माँ से बोला कि माँ, मुझे पिताजी की गोद में बैठने से मना करवा दिया गया। वो बोली, इस पिता की गोद में क्या बैठेगा तू? ये पिता आज है कल नहीं है। ऐसे पिता की गोद में बैठ जिसमें एक बार तू बैठ गया तो तुझे उतार नहीं सकता कोई। वो कहता, भाई ऐसा पिता कहाँ मिलेगा? तो उन्होंने क्या कहा कि जंगल में जा, वहां साधु संत बैठे होते हैं, उनसे ज्ञान ले और भक्ति कर। अब बताओ, उसको राज्य से दूर कर दिया गया। सारे मंदिर कहाँ होते हैं? राजाओं के राज्य में होते हैं। शहर से दूर कर, जंगल में कौन मंदिर बना के बैठा है? यानी भक्ति करने के लिए, तपस्या करने के लिए मंदिर की जरूरत ही नहीं है। मंदिर तो तुम्हारी भक्ति को रोकने के लिए बनाए गए हैं, लोगों को, ताकि जंगल ना जाएं। इसलिए घर के आसपास मंदिर बना दिए गए कि बेटा भक्ति करनी है यही कर ले, आंखों के सामने रहेगा, जंगल में मत जा। नहीं तो मंदिर की जरूरत ही नहीं है। आप किसी भी जंगल में बैठ के गुफाओं में भक्तियां करी लोगों ने। आप देखोगे हिमालय पे जाके भक्तियां करी। कौन सा मंदिर है? दिखा दो हिमालय पे कहीं। एवरेस्ट पे बना रखा है मंदिर, कैलाश पर्वत देखो, कोई मंदिर दिखा दो वहां पे। तो कहने का मतलब है कि ये सब इंसान की करामात है, इंसान ने बनाए हैं। भगवान को पाने के लिए, भगवान की भक्ति करने के लिए किसी मंदिर की जरूरत नहीं है। जिस मंदिर की जरूरत है वो तुम लेके टहल रहे हो साथ में, ये है वो मंदिर। मिट्टी का, गारे का बना हुआ है ये, जिसको हम कह देते हैं मांस, हाड़, चाम, लहू, यही है। इसी के नाम पे मंदिर नाम रखा गया है। मंदिर यानी मन के अंदर, मंदिर।
इससे नाम रखा गया है उस पत्थर की बिल्डिंग का। कौन है भाई, उठा उसको। तो क्या करना है, अब उस मंदिर को छोड़ के, यानी जब भक्ति की बात आएगी तो मंदिर को छोड़ना है, मंदिर को पकड़ना नहीं है। हाँ, पूजा की बात आएगी तो मंदिर जा सकते हो, जब पूजा पाठ की बात है तो मंदिर जाओ, लेकिन जब भक्ति की बात आ जाएगी फिर किसी मंदिर की जरूरत नहीं है। हाँ, नमाजें पढ़नी है तो तुम जाओ मस्जिद में, लेकिन अगर बंदगी करनी है, अल्लाह को पाने की बात करनी है, तो किसी मस्जिद की जरूरत नहीं है, क्योंकि अल्लाह किसी मस्जिद में नहीं बैठा है। अल्लाह से जब मूसा अलैहिस्सलाम बात करना चाहते थे तो कहाँ जाते थे? वो किसी मस्जिद में नहीं जाते थे, वो कहाँ जाते थे? पहाड़ पे चढ़ जाते थे। वो पहाड़ पे चढ़ना जो संकेत है, अगर वो हर मुसलमान भाई के समझ में आ जाए तो किसी को भी मस्जिद की जरूरत नहीं है, मस्जिद जाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। और ये मस्जिद तो इंसानों ने बनाई हुई है। जो असली मस्जिद बताई गई है, क्या बताया गया है कि आसमान में एक मस्जिद बनी हुई है, आसमान में एक मस्जिद बनी हुई है। वो ऐसी मस्जिद नहीं है कि तुम ऐसे कहो ईंट पत्थर की मस्जिद। कहते हैं आसमान में एक मस्जिद बनी हुई है जहां पर एक बार अगर कोई चक्कर लगा ले, कहते हैं आई कायनात तक दोबारा उसका नंबर नहीं आता। यानी जब तक सृष्टि बनी रहेगी तब तक दोबारा चक्कर नहीं लगा सकता वो। अब ये भी सांकेतिक ज्ञान है। इसका मतलब क्या है कि अगर एक बार उस मस्जिद तक पहुंच गया कोई, उसके बाद उसका दोबारा कभी जन्म ही नहीं होगा, यानी वो चक्कर से आजाद हो जाएगा। लेकिन लोग समझ नहीं पाते और लोग केवल धर्म के नाम पे लड़ रहे हैं, झगड़ रहे हैं, यही सब काम चल रहा है। लेकिन अब हमने नहीं झगड़ना है, अब हमने उस मालिक को जानना है जो सबका है। रब्बुल आलमीन बोला गया उसको, यानी पूरे आलम का रब, केवल मुसलमानों का नहीं। कोई अगर ये कहे कि केवल मुसलमानों का रब है तो नहीं है, गलत है। वो रब्बुल आलमीन है, वो सबका है। चलो, कोई सवाल है, पूछ सकते हो। कोई नए भगत का सवाल है? कौन कौन है नए? आप ही हो अकेले? अच्छा, कोई भी सवाल हो पूछो, नहीं तो फिर अब टाइम हो गया है, फिर कल करेंगे अब। ठीक है, चलो ठीक है, चलो ठीक है। बोलिए सतगुरु बंदी छोड़ कबीर साहिब की, परमपिता परमात्मा की, सभी संतों की, सभी भक्तों की, आज के आनंद की, सकल हंस को बंदगी साहिब।